हाँ, तो पहले का सोल्यूशन देखो, डायग्राम आपने सबने ठीक बनाया होगा। उसने कहा था कि 6 मीटर ऊंचा खंबा है, तो एक खंबा अपन ने 6 मीटर ऊंचा बना लिया। फिर उसने कहा कि उसकी छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, तो अपन ने वो 2√3 मीटर, यानी कि छाया हमेशा, मैंने कहा था कि जो अपन खड़े होते हैं अपने पैरों से सामने, मतलब अपने जहाँ पैर है उससे सामने वाली हमेशा छाया होती है। तो ए बी हाइट हो गई, मतलब ऊंचाई हो गई, बी सी छाया हो गई, और थीटा अपन को निकालना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थोड़ी मैंने स्टेटमेंट आपको लिखा, एग्जाम में आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख के आना है। इस एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखूंगा, बाकी तो मैं थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा, आप समझ जाना। इस एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सारे स्टेटमेंट, यानी कि ये थ्योरी जो लैंग्वेज लिखते हो वो लिख के आनी है कि लेट ए बी इज ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, माना ए बी खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ पोल, यानी खंबे की छाया की लंबाई जिसको अपने बी सी माना था, वो 2√3 मीटर है। और फिर वो हमेशा वही लाइन लिखते हैं अपन, समकोण त्रिभुज एबीसी में, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल बोल चाहे फ्रॉम बोल दो, एक ही बात है। तो आपको पता है टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो मैंने आपको साइड में लिखा है ना ब्रैकेट में, वो एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो या फिर इससे पहले लिख सकते हो। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर ए बी है, मतलब लंब ए बी है, और आधार यानी कि बेस वो है आपका बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी है 6, बी सी है 2√3, और उसके आगे देखो 6 बटा 2√3 लिख दिया। टेन थीटा बराबर 2 × 3। मैंने कहा था आपको जब नीचे √3 वैल्यू हो तो अपन, अगर अपने पास ऑप्शन हो तो अपन 6 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3? यस। और नीचे वाला 2√3 एज इट इज है, 2 से 2 कट गया, तो टेन थीटा बराबर, अब नीचे √3 रह गया। अब उसको या तो आप दो ऑप्शन है, मैंने आपको जैसे टेक्निक बताई थी कि जो 3 है ऊपर को क्या बचा, अपने पास 3 बचा था, क्योंकि 2 से 2 कट गया, उस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। टेक्निक बता रहा कि मैंने आपको रूट का वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, यानी कि जब √3 × √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली 3 आता है। तो मैंने 3 को लिख दिया √3 × √3, √3 से √3 कट गया, ओनली 4√3 बचाएंगे। टेन थीटा बराबर √3। वापस इधर आ जाओ, नीचे लिखो जो लिखा ना, तो टेन थीटा बराबर, अब हमें चाहिए थीटा, तो फिर अपन क्या करें, इसलिए अपन लिखा टेन थीटा बराबर, अच्छा 2 बार लिख दिया, एक ही बार हो, टेन थीटा बराबर tan 60, ये 2 बार बीच वाला काट देना, टेन थीटा बराबर tan 60, या फिर पहले वाला काट देना, एक ही बात है। तो टेन थीटा बराबर tan 60, तो 10 से 10 कंपेयर हो गया, और थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम हाइट ए बी आपको 30 मीटर रखनी थी, ठीक है, ऊंचाई 30 मीटर है, और फिर उसने कहा था पतंग इतनी लंबी डोरी सहायता से उड़ रही है, तो फिर उसकी डोरी की लंबाई 60 दे रखी थी, ठीक है। और फिर उसने कहा था कि डोरी मतलब एकदम खींची हुई हो, तो मैंने आपको बताया था ढीली नहीं है, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, मैंने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस 2 इक्वेशन करना है। हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, और हमारे पास यानी हाइट है, ऊंचाई है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है। हमें निकालना क्या है, आधार। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जिसके अंदर हमें आधार मिल जाए, ठीक है। या आधार तो निकालना है, या फिर ऐसा मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि आधार है, और हमारे पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर यानी कि लंब और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो, तो वो साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वही लिखेंगे जो हमारे पास है, ठीक है ना, इसलिए जो हमारे पास होता है वही फॉर्मूला लगाना है। तो साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी, तो साइन थीटा बराबर 30/60, साइन थीटा कट गया 1/2, और आपको पता ही है हमें थीटा चाहिए, इसलिए 1/2 को कन्वर्ट इनटू थीटा, तो आपको पता है 1/2 साइन 30 का मान होता है, होता नहीं होता भाई। साइन थीटा बराबर साइन 30, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था अपन ने, √3 की वैल्यू 10 30 होती कि नहीं होती, सॉरी tan 60 लिखा था ना, पहले क्वेश्चन सोल्यूशन पर लिखा था √3 की जगह tan 60, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, तो जब थीटा चाहिए होता है तो वैल्यू को खत्म करो। और हालांकि देखो अपन को, मैंने आपको सब बता रखा है कि इसको साइन 30 में क्यों बदला, क्योंकि इधर साइन है, तो साइन से साइन को कंपेयर करना है, तब थीटा निकलेगा। उसमें भी तो अपना टेन थीटा उधर था, इसलिए √3 को tan 60 लिखा, क्योंकि 10 से 10 को कंपेयर करेंगे तभी तो थीटा निकल के आएगा। इसलिए थीटा दोनों को हमेशा सेम करना है, ठीक है ना। भले ही 1/2 और भी वैल्यू होती है, लेकिन वो थोड़ी रखनी है अपन को, वही रखनी है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन है तो साइन रखनी है, तो साइन से साइन कंपेयर हो गया, थीटा आ गया 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें थीटा 60 डिग्री दे रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दो। फिर मीनार का आधार यानी बेस अपने 15 मीटर हमारे पास था, तो BC मैंने बेस मान लिया, थीटा 60 मान लिया, फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल लगाया अपन फॉर्मूला। और फिर यहाँ पर टेन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसमें चाहिए हाइट। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर हाइट और एक चीज़ हमारी शामिल हो जाए, कौन सी, जैसे हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे को आधार दिया हुआ है बेस, तो वो चीज़ लेंगे जो पूछ रहा है, और एक वो जो हमारे पास है। हमारे पास बेस था यानी कि आधार था, और हाइट पूछा, तो ठीक
हमने टेन लगा दिया क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर बटा लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब है ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और आधार है बी सी यानी कि आधार बी सी का मतलब बेस बी सी। तो टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, आपको पता ही अच्छे से मैंने टेबल बता रखी है। और ए बी की ए बी और बी सी की वैल्यू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी की वैल्यू ये 15 3 √3 से मल्टीप्लाई हो गया और ए बी का ए बी रह गया। एक ही बात है, ए बी इधर लिखो चाहे ए बी इधर लिखो, तो ए बी की वैल्यू 15 √3 आंसर वैसे तो। लेकिन कभी कभी क्या आता है कि वो √3 की वैल्यू भी आपसे रखवा लेता है, इसलिए मैंने ऑप्शन लगा के फिर कर दिया है कि ए बी की वैल्यू अगर 1.732 रखवाता है आपसे, सॉरी √3 की वैल्यू अगर 1.732 रखवाता है तो आंसर आएंगे आपके 25.98 सेंटीमीटर। और ए बी की वैल्यू आपसे सिर्फ 1.73 रखवाता है तब आपके आंसर आएंगे 25.95। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई थिंक आपके सारे ठीक हो रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको अच्छे समझो। इसने कहा कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज आवाज टूट जाता है, इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई तो 12 है, तो अपने डायग्राम बना दिया कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। मैंने रेड पेन से लिखा है ना, ये पूरी बी से लेके डी तक बी डी, ये 12 मीटर पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। अब उसने कहा कि वो वहाँ से टूट जाता है, ठीक है, टूट कर ज़मीन को टच करता है। चलो हमने मान लिया कि वो सपोज सी से टूट गया और ए पे आके टच करने लग गया, ठीक बात है। अब ये गारंटी है कि जितनी सी डी होगी, सी से लेके डी की जो लेंथ होगी, हाइट होगी, वही 100% ए से लेके सी की होगी, क्योंकि वहीं से टूट के नीचे टच करेगा। तो ये आपको इतना तो कॉमन सेंस होगा आप में कि जितना पेड़ टूटेगा भाई, जैसे सी डी टूटा तो सी डी आके नीचे टिक गया ए पर जाके, तो जितना सी डी होगा उतना ही ए सी होगा। ये तो बात मानते हो ना, जितना सी डी बोल दो चाहे सी ए बोल दो, सी ए बराबर सॉरी सी डी बराबर सी ए या फिर सी डी बराबर ए सी, एक ही बात है, दोनों बराबर होंगे। ये तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि बताओ कि वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, चलो वो भी लिख दिया, 60 बना रहा है एक के बीच में। फिर आपसे वो कह रहा है कि तेज हवा से पेड़ जो टूटा वो जमीन से कितनी हाइट से टूटा, मतलब आपसे वो पूछ रहा है BC, पूरी बात सुनना, BC पूछ रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अपने चित्र के अनुसार BC पूछ रहा है कि वो कितनी ऊंचाई से जाके टूटा। लेकिन हमें सबसे पहले CD निकालना पड़ेगा। अगर CD निकलेगा ना तब पता चलेगा कि 12 में से माइनस कर देंगे उस CD वाले पोर्शन को, तब हमारे पास BC आ जाएगा। समझ पा रहे हो? और तो ऑप्शन है ही नहीं, सीधा BC निकलना मुश्किल है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि पहले CD निकाल लिया, ठीक है। क्यों, भले देखो CD बोलो चाहे AC बोलो, अब CD तो निकलेगा नहीं क्योंकि CD के लिए तो डायग्राम भी कंप्लीट नहीं है, CD के लिए तो ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो हम CD और AC को बराबर मान लेंगे और जहाँ CD आएगा वहाँ पर AC रख लेंगे। मेरी बात समझ गए कि आप? इसका मतलब मामला ट्रायंगल के अंदर बैठ जाएगा। कैसे कि CD को हमने AC मान लिया तो CD को छोड़ दो, भूल जाओ, AC में आ जाओ। AC आते ही ट्रायंगल कौन सा मिल गया हमें? ABC। वेरी गुड। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC, साइन 60 लगाया। साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, AC चाहिए, क्योंकि AC और CD तो एक ही बात है ना, तो हमें AC चाहिए, ठीक है ना। तो AC में चाहिए, AC का मतलब कर्ण। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें कर्ण होता है, हाइपोटेनिस होता है? तो लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, वो साइन थीटा होता है। तो साइन 60 साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ब्रैकेट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ब्रैकेट वो बात तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। फिर रह जाओ थीटा की जगह 60, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है? BC, यानी परपेंडिकुलर तो BC अपॉन हाइपोटेनिस AC, ठीक है। और फिर साइन 60 होता है √3.2, 12 माइनस CD अपॉन CD। देखो मैं यहाँ पर CD क्यों लिखा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर AC भी लिख सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के CD लिखा है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर AC रखा है 12 माइनस CD क्यों लिखा? क्योंकि हमें CD को हमने एक हाइट माना जो हमें निकालनी है। तो पूरी हाइट कितनी है? BD 12 है। पूरी हाइट कितनी है? 12 है। और हमें पता करना है पहले CD का। तो 12 में से अगर CD को माइनस कर दूं, 12 में से अगर CD को माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगी? BC। समझ पा रहे हो? तो 12 में से CD को माइनस कर दिया तो BC की लेंथ आ गई। BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD, ठीक है ना। इसके बाद में 3 समझ तो गए ना आप, क्योंकि BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई अपन को। तो BC के लिए अपन ये किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CD को √3 से √3 CD, और इसको इससे कर दिया 2 को पहले 12 से 24, फिर 2 को CD से, तो 2 CD। अभी 2 CD माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, क्यों भेजा इधर? ताकि CD एक तरफ हो जाए। तो √3 CD प्लस 2 CD बराबर 24, CD कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया √3 + 2 = 24।
तो सी डी की वैल्यू अब √3 की जगह वहीं पर रखना है, √3 की वैल्यू 1.732 रख दिया, +2 = 24, और फिर आपको पता है प्लस थे तो 1.732 + 2 जुड़ के 3.732 हो गया। तो सी डी की वैल्यू ये एज इट इज रख दी। फिर इधर आना, वो जो एकदम गोला बनाया उस पर मत जाना, उसके सबसे उससे नीचे आना। सी डी बराबर, पहले उस गोले पे मत जाना, पहले उससे नीचे सी डी बराबर 24,000 जहाँ पर मैं लिख रहा है रेड पेन से, हाँ वो, तो 24/3.732 क्यों? क्योंकि सी डी के साथ मल्टीप्लाई में, वो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे, पॉइंट रिमूव कर दिया, जितने डिजिट थे उतने जीरो पर लगा दो, इसको 2 की टेबल से 4 की टेबल से कैसे भी काट लो, काटने के बाद में वैल्यू सी डी की आएगी आपके पास 6.4308 मीटर। चिंता मत करो, एग्जाम इतनी लंबी वैल्यू ज़्यादा नहीं आती, वैसे ये मुश्किल तो नहीं है क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 2 की टेबल से काटो या फिर 4 से काटो, फिर नीचे लिख देना हाइट ऑफ ब्रोकन ट्री फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि हिंदी वाले, अच्छा लाइन नहीं लिखी, मैं हिंदी वाले लिख लेना कि पेड़ की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? जहाँ से ज़मीन से टूटा था, तो आप ये लिख लेना कि जमीन से पेड़ की ऊंचाई, समझ पा रहे हो, जमीन से टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जमीन से टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई। फिर सीधा ऊपर चलो, जो मैंने गोल एकदम सर्कल में बंद कर रखा है, 12 माइनस सी डी का मतलब 6.4308, हमने ऊपर अभी निकाला था सी डी की, उसको माइनस कर लो तो 5.569 मीटर आपका आंसर आएंगे। इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन कंप्लीट।